जब इसमें हर जाति का आधार ही छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, तो ऐसे में इन जातियों में क्रीमी लेयर की संभावना संभव ही नहीं है। भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर, नट, ये सब का साक्षरता दर 15% से नीचे है। कि एक दलित युवक को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है, एक दलित परिवार को ही मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। केगो IAS सब, केगो IPS सब हैं, जो आज क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं, 4 जातियां, उनका सब है। जिनके मंदिर में प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। लेकिन जिसकी साक्षरता दर 7% है, 8% है, उसको तो ज्यादा पुश करना ही चाहिए। शेड्यूल कास्ट में कम से कम क्रीमी लेयर का कोई कंसेप्ट नहीं हो सकता। वो स्वार्थी लोग वैसा कर रहे हैं। ये कहाँ बात है? भुइयां, मुसहर, डोम, मेहतर जो हमारे शेड्यूल कास्ट, छुआछूत शेड्यूल कास्ट में से वही जातियां शेड्यूल की गई हैं हमारे संविधान में जिन्होंने कभी न कभी कहीं न कहीं छुआछूत की शिकार रही हैं। मतलब शेड्यूल कास्ट का हक वही लेते रहे। 76 वर्ष तो लिया उन लोगों ने। हम हर हालत में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका स्वागत करते हैं। इमामगंज में पासवानों की बड़ी आबादी और ये पासवान वोट बैंक जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के हार का कारण बन सकती है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए, SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोटे के अंदर कोटा, क्रीमी लेयर जैसी बातों का जिक्र किया गया था, जिसके बाद न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर की राजनीति खूब गरमाई थी। खास तौर पे दलित नेता इसके विरोध में आ गए थे। लेकिन उन तमाम चर्चाओं के बीच बिहार की सबसे अधिक चर्चा हो रही थी, क्योंकि बिहार के 2 बड़े दलित चेहरे आमने सामने हो गए थे। चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध में थे और जीतन राम मांझी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, चिराग भी मंत्री हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का समर्थन कर रहे थे। जीतन राम मांझी का मानना था कि जो भी लोग विरोध कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का, वो स्वार्थी लोग हैं। जीतन राम मांझी सीधे तौर पर उन पासवान नेताओं को टारगेट कर रहे थे, उन रविदास नेताओं को टारगेट कर रहे थे जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी का मानना था कि कुछ जाति दलित में ऐसे हैं जिनको आरक्षण का लाभ हमेशा मिला, जिसमें पासवान, रविदास है। ये लोग आरक्षण का मलाई हमेशा खाएं और ये लोग चाहते हैं कि आरक्षण का लाभ जो है वो भुइयां, मुसहर और बाकी जो जातियां हैं उनको नहीं मिले, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं। और जीतन राम मांझी का पहले का बयान, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन आज की तारीख में संकट बनता दिख रहा है, क्योंकि पासवानों के सामने एक विकल्प है। पासवानों में गुस्सा जीतन राम मांझी को लेकर है कि आपने विरोध किया था। दरअसल प्रशांत किशोर की पार्टी ने पासवान उम्मीदवार उतारे हैं, AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने पासवान उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में पासवान जो पहले से जीतन राम मांझी से नाराज है, उनके सामने एक विकल्प के तौर पर जो जनसुराज है, AIMIM है, उनके नेता, उनके प्रत्याशी जो है वो देखने को मिल रही हैं। दरअसल इमामगंज से प्रशांत किशोर की जनसुराज ने जितेंद्र पासवान को मैदान में उतारा है। इसके अलावा AIMIM ने कंचन पासवान को उम्मीदवार उतारा है और कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि पासवानों की नाराजगी जीतन राम मांझी के लिए संकट बन गया है, क्योंकि पासवान पहले से तो नाराज थे ही जीतन राम मांझी से। दूसरी जो बड़ी बात है कि चिराग पासवान से भी जीतन राम मांझी की नहीं बनती है। आज भी दोनों नेताओं का बयान एक दूसरे पर हमलावर जैसा होता है। तो ऐसे में जो पासवान है उनके सामने एक विकल्प के तौर पर जनसुराज होगा, चूंकि स्वजातीय की बात है। AIMIM होगा जो चूंकि स्वजातीय की बात है, तो स्वजातीय होने के नाते जो पासवान वोट बैंक है वो AIMIM और जनसुराज के साथ जाने की संभावना जो है वो दिख रही है, क्योंकि पासवानों में न सिर्फ इमामगंज के पासवान नाराज है, बल्कि बिहार भर के पासवान रविदास समाज के जो लोग हैं वो जीतन राम मांझी से नाराज है, वो भी पिछले दिए गए बयान को लेकर। अब सवाल है कि जीतन राम मांझी पासवानों के टोले मोहल्ले में जाकर क्या कहेंगे, किस मुंह से वोट मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने SC/ST आरक्षण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था उसके समर्थन में थे। हालांकि बाद में केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये चीजें लागू नहीं होंगी, लेकिन जब राजनीति हो रही थी, जब बयानबाजी हो रही थी, तमाम नेता लंबी कतार में खड़े थे। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद भी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, क्रीमी लेयर की तो बात हो ही नहीं सकती है। आज भी कोई व्यक्ति अगर IAS IPS बन जाता है तो छुआछूत के दृष्टिकोण से उन्हें देखा जाता है। क्रीमी लेयर बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोटे के अंदर कोटा भी नहीं हो सकता है।
और तब जीतन राम मांझी समर्थन कर रहे थे। जीतन राम मांझी विरोध करने वालों को कह रहे थे कि भाई वही लोग विरोध कर रहे हैं जो स्वार्थी हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। उनका इशारा पासवान पर था, चिराग पासवान और पासवान जाति के लोगों पर था कि पासवान जाति आरक्षण का सबसे अधिक लाभ उठाई है, तो ऐसे में ये लोग विरोध कर रहे हैं। रविदास जाति आरक्षण का सबसे अधिक लाभ उठाई है, नौकरियों में इनकी भागीदारी सबसे अधिक है, पासवानों की भागीदारी सबसे अधिक है, राजनीतिक तौर पर पासवानों की भागीदारी अच्छी दिखती है। लेकिन इसके अलावा जो बाकी जातियां हैं दलित में, उनकी भागीदारी नहीं दिखती है, ना तो नौकरी में दिखती है और ना ही राजनीतिक तौर पर देखने को मिलती है। इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, ये लोग स्वार्थी हैं। कल के दिए मतलब कि तब के दिए गए बयान आज की तारीख में जीतन राम मांझी के लिए संकट बन गया। चूंकि इमामगंज से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को मैदान में उतारा है और दीपा मांझी का समीकरण जो है बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि पासवान रविदास, खासतौर पर जो बड़ी आबादी इमामगंज में पासवानों की है, वो इनके साथ चलने को तैयार नहीं है। इसके तो दो फैक्टर, एक तो स्वजातीय उम्मीदवार वहां पे कई है, इसके अलावा जीतन राम मांझी ने सीधे तौर पर पासवानों को टारगेट किया था जब एससी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। इसके अलावा चिराग पासवान भी उतनी ताकत के साथ मैदान में नहीं उतरेंगे, चूंकि चिराग से जीतन राम मांझी की नहीं बनती है। जीतन राम मांझी हमेशा चिराग पासवान पर हमलावर होते हैं। तमाम राजनीतिक पहलुओं को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी की विरासत, बेशक टिकट मिल गया हो दीपा मांझी को, लेकिन सीट को बचाना, विधायक बनना एक बड़ी चुनौती जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी को लेकर देखने को मिल रही है। बहरहाल आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।